हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। पिछली वीडियो में मैंने एमटीएस एग्ज़ाम की एक बड़ी ही सिंपल और कारगर स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई थी। लियोनार्डो दा विंची ने कहा है कि द सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। वो स्ट्रेटजी इतनी सिंपल मालूम होती है कि कैंडिडेट्स को विश्वास ही नहीं होता कि काम करेगी भी, लेकिन दरअसल सिंपल दिखने वाली चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं हैं और इतनी आसान भी नहीं होती है। जो मैंने कहा था उसको करने के लिए भी समय बहुत कम है अगर शिद्दत से करा जाए तो। थोड़ा रैशनैलिटी के साथ, थोड़े ठंडे दिमाग के साथ एक बार आप उसको फिर से देखना उस वीडियो को, तब आपको बातें समझ में आएंगी कि दरअसल वो कही क्या गई हैं बातें, और प्रीवियस ईयर पेपर में उस चीज़ को अप्लाई करके देखना, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो वही है ना जो एसएससी ने कराए हैं, जिससे कि नौकरी मिली है कैंडिडेट्स को। तो उस स्ट्रेटजी को वहाँ पर अप्लाई करके देखना, तब किसी निर्णय की तरफ कदम बढ़ाना। इस वीडियो में इंग्लिश की जो पहेली है, द इंग्लिश कॉन्ड्रम, इस पर थोड़ी बात करेंगे। एमटीएस एग्ज़ाम की मैंने स्ट्रेटजी पिछली वीडियो में बताई, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लेकर इतना डाउट था, इतनी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न थी, और वो होना भी लाजमी है। यूट्यूब की ये इतनी देन है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोलने लग जाता है बिना रैशनैलिटी को दिमाग में रखे। रैशनैलिटी का मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। मुझे लगता है रैशनैलिटी होनी चाहिए हर किसी के अंदर। अपने दिमाग का यूज़ करो, लॉजिक का यूज़ करो, फिर सोचो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। एनीवेज़, कुछ चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ जो बिल्कुल बिगिनर हैं या सेमी बिगिनर हैं, कुछ तैयारी कर चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी का और छोर नहीं मिल रहा है कि कहाँ से क्या करें। उन कैंडिडेट्स के लिए पहला और फॉरमोस्ट काम, जो हो गया तो भूल जाओ, क्योंकि 2021 तक कुछ और फ़िज़ाएँ थी, लेकिन अब जो है वो फ़िज़ाएँ बदल चुकी हैं एमटीएस एग्ज़ाम की। 22 और 23 के 5-5 पेपर प्रीवियस ईयर के लगाओ, ठीक है। रैंडम कोई भी पेपर उठा लो, 5-5 लगाना मिनिमम, और अपनी प्रिपरेशन को गेज करना कि आपकी तैयारी इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हो आप। ऐसे ही हेडलेस चिकन की तरह कहीं भी जाने से कोई मतलब नहीं है। चिकन होता है, इसका हेड अगर काट दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, एक ईडियम होता है। तो हेडलेस चिकन की तरह जाने से बेहतर है कि एक तरीके से एक रोड मैप के ऊपर चला जाए, एक रास्ते के ऊपर चला जाए, जिससे पता चले कि हम अंत में कहाँ पहुँचेंगे। तो पहला काम, अपनी तैयारी को गेज करो अभी, ठीक है। 5-5 पेपर बोले, रैंडम सैम्पल साइज़ है, तो आपको एक अच्छी फिगर मिल जाएगी। उससे मिलेगा आपको अपना एवरेज स्कोर, चाहे वो 75 नंबर में से देख लेना, चाहे वो 25 में से देख लेना। देखना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ईमानदारी से देखना। मॉक सॉक्स में मत देखना, वो तो उससे वाहियात चीज़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। प्रीवियस ईयर पेपर से देखना, 5-5 दोनों के लगाकर एवरेज स्कोर मान लो आपको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस की फॉर्मेट में बता रहा हूँ, 25 में से आप 19 सवाल या 20 सवाल कर पा रहे होंगे, 18, 16, 17 भी कर रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि ये बात को मान पाना कि मेरे में कमी है, तभी उसमें सुधार आप कर सकते हो। ये बात आपने बहुत लोगों से सुनी भी होगी और सत्य भी है। तीसरा काम, इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखना यार, कि मैं 25 सवाल हैं, इनमें से मैं फॉर एग्जांपल 15 सवाल कर पा रहा हूँ, तो ये 10 सवाल कहाँ के हैं? ये कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हैं, तो यहीं के। स्पॉटिंग एरर में दिक्कत है, एंटोनिम सिनोनिम में दिक्कत है, स्पेलिंग एरर है, क्लोज टेस्ट है, देखो, लिखो उसको पहले, क्योंकि आपके पास एक एवरेज स्कोर आ चुका है और आपको मान के चलना है कि मेरी तैयारी इस वक्त आपने गेज कर ली है कि 25 में से 15 नंबर, 15 क्वेश्चन है। ओके, नाउ लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट स्कोप। इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पर है, वो सेक्शन आइडेंटिफाई करो, स्पॉट करो पहले। चौथा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और यही इस वीडियो का क्रक्स भी है, डू इट योर सेल्फ। आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है वो खुद से करना है। कोई भी दिव्य मास्टर के पास पीडीएफ किताब की जमा करने के पीछे मत जाना। पहले देखना कि दिक्कत किस जगह है। फॉर एग्जांपल स्पॉटिंग द एरर में दिक्कत है, एंटोनिम सिनोनिम में दिक्कत है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, पहले दिक्कत देख लो, फिर उसको खुद से इलाज करने की कोशिश करना। बिकॉज आप इलाज जब करोगे उसका, तो मैं इस बात से श्योर हूँ कि हर व्यक्ति इतना आलसी होता है, वो कुछ तिगड़म बिठा के उसका इलाज ढूंढेगा। आप भी अगर क्लोज टेस्ट में देखोगे, कुछ देखोगे यार, कुछ ट्रिक मिल जाए, कुछ तिगड़म बिठा लूँ ताकि कम एफर्ट में मैं कर लूँ। और यही चाहिए भी, इसमें कोई बुराई नहीं है, यही चाहिए भी। क्लोज टेस्ट में आप देखोगे यार मैं कैसे कर सकता हूँ चीज़ को, मैं किस जगह गलती करता हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे, एक तिगड़म जिसको कहते हैं यार अपन कैंडिडेट्स वगैरह, उस तिगड़म बिठा के कैसे कर सकते हो। ये चीज़ आपको पहली बात खुद देखनी है। और फिजिबल फॉर यू, ये बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल वर्ड मैंने यहाँ यूज़ नहीं करा है, जो फिजिबल हो आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम सिनोनिम के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन मान लेते हैं। अब आपसे हो ही नहीं रहे एंटोनिम सिनोनिम, आप दुनिया जहान की ताकत लगा रहे हो, नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कि आपके लिए फिजिबल नहीं है इतने कम टाइम पीरियड में, तो आप स्किप कर सकते हो। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपका सिलेक्शन ले डूबेगी बाकी 21 सवाल पे, लेकिन आपका पूरा दारोमदार होना चाहिए कि ये 21 सवाल मैं सही करूँगा। एटलीस्ट इतनी तो शर्म हया रखना अपने अंदर कि 4 सवाल स्किप कर रहे हो तो ये 21 सही करने हैं। बिकॉज उन 4 को ठीक करने के लिए आपको पता है ना कि आपके लिए फिजिबल है ही नहीं, आप कितनी कोशिश करते हो होता ही नहीं है। तो आज जो आप व्यक्ति हो, एग्ज़ाम वाले दिन कोई और नहीं हो जाओगे, वही रहोगे। इस रियलिटी को समझना। मैं कोई आपको पीडीएफ नहीं देने वाला कि ये 100 रुपये की पीडीएफ ले लो, इस सीडीएम सिनोनिम याद कर लो, आ जाएंगे। वो आपसे हो ही नहीं रहे तो कैसे आएंगे यार। हर किसी की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इस बात को ध्यान रखना कि फिजिबल हो जो आपके लिए, वो करना। फिफ्थ पार्ट,
डुएबल पैच वर्क। अब देखो समय है कम, 2 महीने से भी कम का समय बचा है, ठीक है। अब हमको पैच वर्क ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं ला सकते, पैच वर्क ही हमको करना पड़ेगा। जिस जगह पर आपकी दिक्कत आ रही है स्पॉटिंग एरर में, क्लोज टेस्ट में, स्पेलिंग एरर्स में, उस जगह पर कोशिश करो वही तिगड़म वाली बात डू इट योरसेल्फ लगा के कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये तो बता दिया कि कैसे ठीक करना, अब बताओ करें करें कैसे। उसके लिए 6th पॉइंट है, यूज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल आपकी दिक्कत आ रही है स्पॉटिंग एरर में, ठीक है, एक रेफरेंस ले लो पैरामाउंट वाली किताब से, एक ही किताब पकड़ो यार, दुनिया जहान की इतनी सारी किताबें, मैंने देखा हर मास्टर अपनी किताब निकाल रहा है इंग्लिश की। ऑलरेडी बच्चे इतने सारे लाखों बच्चे ऑलरेडी इतने कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी सब सारे के सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, उनको तुम एक नई किताब ला के और कन्फ्यूज़ कर देते हो। भाई मत करो, भगवान के लिए मत करो। एक किताब है पैरामाउंट वाली, नीतू सिंह मैम ने लिख ली, तुम्हें ऐसी क्या ईर्ष्या क्या जलन है जो उस किताब से तुम अपनी किताब लेके आ जाते हो यार। हर किसी, मैं बता रहा हूँ 50% to 70% टीचर्स ने इन्हीं से सीखा है, इन्हीं नीतू सिंह मैम की किताब से सीखा है, और वो फिर अपनी नई किताब निकाल देते हैं। मत करो यार, इससे एस्पिरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है प्लीज़। इसलिए एक किताब हर किसी के पास होगी। वॉल्यूम 1 की बात मैं कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट ने पूछा भी था, तो वॉल्यूम 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उस बुक की मदद से आपकी जो दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट का उसमें दे रखा है, वो नहीं तो आपको इडियम फ्रेजेस हैं वो भी उसमें मेंशन हो रखे हैं, देख लो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कितने क्लोज टेस्ट वो आए हैं, एंटोनिम सिनोनिम। जो नहीं है वो पैरामाउंट, जो मतलब जो पैरामाउंट वाले में प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं उनको मत करना, बाकी रेस्ट को कर लेना। ऐसे आप उस केवल बुक को यूज़ करो, पूरी किताब नहीं पढ़ने बैठ जाना यार, वो इतनी मोटी किताब है, उसमें बहुत सी फालतू चीज़ें भी हैं, फालतू इन द सेंस कि वो एमटीएस के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो किताब का बहुत ही सेक्शन यूज़ करना है हमको, लिमिटेड पार्ट, उसकी मदद से आपको अपने पैचवर्क को करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रायोरिटी पे रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए मैंने स्टार बना रखा है। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पीवाईपी। वो बुक देखोगे तो उसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है कि इसमें एरर था तो एरर क्यों था, ठीक है। पिनेकल वाली बुक में भी शायद दिया रहता है, मैंने किरण वाली देखी, उसमें ये दिया रहता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पॉटिंग एरर था, 3 पार्ट में एरर देखना था आपको, इस पार्ट में एरर था, आप इसमें एरर नहीं ढूंढ पाए तो आपको पता चल गया, आंसर देखिए कि इसमें इस वजह से एरर था। अब ये क्वेश्चन कभी रिपीट होगा, आपको क्या लगता है कि आप उसको गलत करोगे? बहुत कम चांसेस है, 70-80% चांसेस है आप ठीक ही करोगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने डू इट योरसेल्फ करा, आपने खुद से करा। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी मास्टर की वीडियो आप बोर्ड पर देख लोगे, वो बता देंगे इसमें ये एरर था, ये नहीं भाई, आपने जब खुद से जहमत डाली है, खुद से आपने पन्ने पलटे हैं, देन ओनली यू विल रिमेंबर। इस बात को समझ लो, ये कॉम्पिटिशन का क्रक्स है, वरना आपकी जवानी बुढ़ापा भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे, कर नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि खुद से करना पड़ता है। ये शॉर्टकट्स ये काम नहीं आने वाले दोस्त। ये 6 पॉइंट्स आई होप आपको इंग्लिश में कुछ बहुत तो क्लैरिटी लेके आएंगे। बड़े ही सिंपल मालूम होते हैं, आप लोग देख सकते हो, कोई इसमें फैंसी चीज़ मैंने नहीं लिखी है। सिंपल सी पीडीएफ में मैंने 6 पॉइंट्स मेंशन करें जो सच में आपको अपनी तैयारी गेज करनी है, आपको अपना एवरेज स्कोर देखना है, इंप्रूवमेंट का स्कोप देखना है, फिर आपको खुद से एक रास्ता निकालना है जो आपके लिए फिजिबल हो, और वो फिजिबल रास्ता आपको इस किताब की मदद से निकालना है। पैरामाउंट की किताब इज़ मोर देन इनफ। ये ना जाने कितने एमटीएस एग्जाम निकलवा देगी, 24 के भी, 25 के, सब निकलवा देगी ये, लेकिन वही है कि यूज़ नहीं करेंगे लोग, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं फिजूल की। अभी प्लीज़ 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 हाथ जुड़वा लो मेरे से, मॉक्स के पीछे मत भागना यार, क्योंकि मॉक्स का यहाँ कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स ही देख लो, उतना ही मोर देन इनफ है। आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर को टफ बनाना है ना, तो 45 मिनट का एग्जाम होता है, ऐसा करो टाइम घटा के 30 मिनट कर देना, ठीक है। पेपर को टफ ही तो बनाना है ना, टाइम कम कर दो, उस कम समय में अपने दिमाग को तेज चलाने का प्रयास करो, वही बात रहेगी। मॉक इज़ लाइक काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर माइंड, उसको आप समय कम करके कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक लो और उनको सॉल्व करो। अगली वीडियो में मैं 2 चीज़ों को मेंशन करूँगा। एक तो ये लूसेंट किताब है जो बहुत बड़ा बवाल है, इसको रिवाइज़ कर पाने में, इसको पढ़ पाने में कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही है, जो कि मैं मान के चलता हूँ 15 दिन इज़ मोर देन इनफ। पूरी किताब को पढ़ना ही नहीं, पहली बात तो एमटीएस के लिए। इस लूसेंट किताब से स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी निकाला जा सकता है, इसी लूसेंट किताब से एमटीएस का एग्जाम भी निकाला जा सकता है। मतलब लेवल 1 की और लेवल 8 की दोनों नौकरियाँ इसी एग्ज़ाम से, इसी किताब से निकल रही हैं। मतलब कि हमको उसको यूज़ करने का ढंग पता होना चाहिए बस। ओके, अगली वीडियो में लूसेंट को मैं कवर करूँगा, उससे जस्ट अगली वीडियो में पिनेकल जो बवाल किताब है, जो कि 700-800 पन्ने की है, करनी ज़रूरी है हमको, ठीक है। 700-800 या 600 कुछ पन्ने की है। मैंने इस किताब को अच्छे से देखा, समझा कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, वो मैं बता दूंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें कवर कर सको। और उंगली पकड़ के मैं आपको पहुंचा सकता हूं पानी तक, पानी आपको खुद ही पीना पड़ेगा। कहते हैं ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक, उसको खुद ही पीना पड़ेगा। तो मैं कुछ रास्ते बता सकता हूँ जो कि डूएबल, जो कि फिजिबल है। मेरा पूरा कंसेप्ट फिजिबिलिटी के ऊपर होता है और रैशनैलिटी के ऊपर, जो रैशनल माइंड से आदमी सोच सके और जो फिजिबल हो। बस रैशनैलिटी आपका सिलेक्शन की ओर ले जाएगी, फिजिबिलिटी आपके करने की कार्य क्षमता की ओर लेके जाती, कॉम्पिटेंस की ओर। आशा करता हूँ कि वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, और यूट्यूब पर इन चंचल तत्व से और इन चंचल वीडियो बनाने वालों से थोड़ा सावधान रहें, अपनी रैशनैलिटी का प्रयोग करें अगेन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके डाउट्स पर ही मैंने इस वीडियो को बनाने की जहमत करी,
वरना मुझे तो लग रहा था कि ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश को ईजिली कवर कर पा रहे होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के अब तो उसको सॉल्व कर रहे होंगे, बट इतनी दिक्कत थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।